मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सब की सलामती हो। ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश होंगे और खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के अंदर जगह दे रहे होंगे और खुदावंद के कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। मेरा पूरा ईमान है कि आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के जलाल को नज़र आता हुआ देख रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। यहाँ पर हम खुदावंद के कलाम में से बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। सो मेरा ईमान है कि जब मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप खुदा के कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। हालेलुया। और अगर आप खुदा के कलाम से और भी कुछ बातों को सीखना चाहते हैं या जो भी खुदा का पाकरू आपको गाइड करता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर खुदा के कलाम से आपको जो है वो बताऊंगी कि और आपके साथ कलाम को शेयर करूंगी। हालेलुया। सो आज हम जिन खुदा के वर्ड्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने को हैं वो है खोया हुआ बेटा। यहाँ पर आज हम खुदा के कलाम में से एक खोए हुए बेटे के बारे में सीखेंगे। और इसको सीखने के लिए अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप निकाल लीजिए लूका की अंजील, लूका का अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसके 2 बेटे थे। और जो उसका छोटा बेटा था उसने अपने बाप से क्या कहा कि जो भी मेरा हिस्सा बनता है, जो भी मेरा माल है, बाप की जायदाद का जो भी बेटों में हिस्सा बनता है, उसने उससे कहा कि वो क्या कर मुझे दे दे। और बाप ने लिखा है कि बाप ने अपना जितना भी मालो मता था, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका जितना भी उसका माल था, उसने क्या किया, उसने अपने बेटों में बांट दिया। और लिखा है कि बहुत ज़्यादा दिन ना गुजरे थे उसे अपने बेटे को सब कुछ दिए हुए, तो उसके बेटे ने क्या किया कि अपना मालो मता जमा किया और दूर दराज मुल्क को निकल गया। और वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, उसने बद चलनी के अंदर अपना सारा माल जो है वो खर्च किया और अपना माल जो है वो उड़ाया बद चलनी के अंदर, शराब नोशी के अंदर और ऐसे कामों के अंदर जो खुदा को पसंद नहीं है। और ऐसे कामों के अंदर उसने अपना जितना भी रुपया पैसा था उसे उड़ा दिया। और लिखा है, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। जब उसने अपना सारा माल खर्च कर लिया, उसने अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर लिया अपने दोस्तों में, अपने ऐसे यार जो उसने दोस्त बनाए हुए थे जिन्होंने उसके साथ बदचलनी के साथ उन्होंने काम किए, उन्होंने शराब नोशी की, उन्होंने और भी बहुत से ऐसे काम किए होंगे। और जब उनका सारा मालो मता ख़त्म हो गया, रुपया पैसा ख़त्म हो गया, तो लिखा है कि उस मुल्क के अंदर क्या हो गया, काल पड़ गया। और फिर वो एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपये के लिए, एक एक पैसे के लिए वो क्या हुआ, मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। इतना मोहताज हो गया था वो, इतना वो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था कि वो वहाँ पर क्या किया, उसने एक बाशिंदा था जिसके पास वो चला गया। उसने उसे जॉब पर रखा, उसे काम दिया, उसने उसे ये काम दिया कि वो उसके सूअरों को चराए, उनको बाहर लेकर जाए, उनको खाना खिलाए, उनको नलाए धुलाए, हर वो काम जो उनका होता था उसके लिए उनने क्या किया, उसको रख लिया। और उसकी यही सोच थी कि मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने तक को खाना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो सूअर फलियाँ खाते हैं मैं वही खाकर अपना गुजारा करूँगा। लेकिन यहाँ तक कि उसे वो भी नसीब नहीं होती थी, कोई से वो फलियां भी खाने नहीं देता था। और लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को वफर से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ।
मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। हालेलुया। यहाँ पर उसने एक समझदारी का काम किया है, यहाँ पर उसने एक थोड़ी सी समझदारी दिखाई है। उसने सोचा है कि मेरे बाप के पास जो मज़दूर हैं, जो नौकर हैं, जो उसके यहाँ काम करते हैं, जो घर का काम है या उसके रेवड़ को या उसके जो खेतों का काम है या जो भी उसका काम है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको भी जो रोटी है वो बड़ी वाफर मिकदार में मिलती है, यहाँ तक कि वो अपना पेट आराम से भर सकते हैं, यहाँ तक कि वो आराम और सुकून से खाना खाते हैं, काम करते हैं और आराम करते हैं। और मुझे इतनी भी रोटी नसीब नहीं हो रही है कि मैं अपना पेट एक वक्त के लिए भी भर सकूं। और उसको ये बात बड़ी परेशान कर रही है कि मेरे बाप के जो मज़दूर हैं वो भी इस वक्त मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाता हूँ, अपने बाप के पास चला जाता हूँ। मैं चाहकर उससे कहूँगा कि बाप, मैं तेरा और आसमान का, यानी कि अपने खुदा का और बाप तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा बेटा बनने के लायक नहीं हूँ, अब क्या कर मुझे अपने मज़दूरों जैसा रख ले। अगर वो ये बात सोचता है कि मैं अपने बाप का मज़दूर भी बन जाऊंगा तब भी मुझे रोटी वाफर मिकदार में मिल जाएगी, बेटा ना रहूँगा, लेकिन अगर मज़दूर भी बन जाऊंगा तो भी क्या करूँगा, पेट भर कर खाना मिला करेगा, क्योंकि मेरे बाप के यहाँ उसके जो मज़दूर हैं उनको रोटी वाफर मिकदार में मिलती है। और वो ये सोच कर उठकर अपने बाप के पास चला गया और अभी दूर ही था कि उसे देख कर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। हालेलुया। बाप की मोहब्बत को देखें। एक बेटे ने उससे सारा कुछ ले लिया, अपना हिस्सा ले लिया, रुपया पैसा ले लिया, जायदाद में से हर चीज़ ले ली और यहाँ तक कि वो उसके पास से दूर चला गया, उसके पास ना रहा बल्कि उसके पास से वो दूर चला गया और वहाँ पर जाकर उसने बदचलनी के अंदर अपना सारा मालो मता गंवा लिया, अपना मालो मता जो है वो ज़ाया कर लिया। और जब वो इतनी बुरी हालत में था और वो अपने बाप के पास जब वापस आता है तो लिखा है कि बाप ने उसे दूर से ही देखा और उसे अपने बेटे पर तरस आया, उसे अपने बेटे पर मोहब्बत आई, उसे अपने बेटे पर जो उसके अंदर जो बाप वाली एक शफकत थी उसकी नज़र से जब उसने अपने बेटे को देखा तो लिखा है कि वो दौड़ कर आया और उसने आकर उसे गले लगा लिया और उसे चूमा। और जबकि बेटे ने उससे कहा भी कि बाप, तू क्या कर, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले, क्योंकि मैं तेरी नज़र में और आसमान के आगे जो है वो गुनाहगार हूँ, अपने खुदा के आगे और अपने बाप के आगे जो है मैं गुनाहगार ठहरा हुआ हूँ। तो फिर भी बाप, तू मुझे क्या कर, तू अपने मज़दूरों जैसा रख ले, क्योंकि मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं रहा। कोई अब मुझे ये ना कहे कि मैं तेरा बेटा हूँ। लेकिन बाप की शफकत और मोहब्बत को हम यहाँ पर देखते हैं कि बाप ने क्या किया। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि उसके लिए अच्छे से अच्छा जोड़ा निकाल के लाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और उसके लिए एक पला हुआ बछड़ा जो है वो ज़िबा किया जाए ताकि हम खाएं और क्या कहें। लिखा है, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। वो उसके बाप का ये मतलब है कि ये मेरा बेटा रूहानी तौर पर मर गया था और अब इसे याद आया है कि मेरे बाप के पास जो है वो सब कुछ है, मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ, क्यों मैं ऐसे भूख को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तंगदस्ती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने बाप के पास जो है लौट जाऊँ। और जब बाप ने उसे देखा और कहा कि ये मुर्दा था अब जिंदा है, ये खो गया था और अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। आगे लिखा है, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से
मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अडूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा मालो मता सीबियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, पर लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। आमीन। उसके बड़े बेटे ने, क्योंकि उसके 2 बेटे थे और उसका जो बड़ा बेटा है उसने इस बात का गुस्सा किया, अपने बाप से नाराज़गी का इजहार किया कि बाप देख, मैंने आज तक तेरी कभी हुक्म मदूली नहीं कही, कभी तेरे किसी बात को नहीं टाला, कभी तेरे किसी हुक्म के मैंने इनकार नहीं किया, और तूने मेरे साथ ऐसा किया है कि कभी तूने मुझे कोई एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जिस बेटे ने तेरे साथ इतना बड़ा काम किया है कि अपनी जो सारा मालो मता है वो बदचलनी के अंदर गंवा लिया है, तो बाप तूने उसके लिए जो है वो खुशी मनाई है, उसके लिए तूने जश्न किया है और तूने उसे माफ़ किया है। और बाप की शफ़क़त है, वो कहता है कि मैंने जो मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है, वो सब चीज़ें तेरी हैं जो मेरे पास है। लेकिन अपने भाई की तरफ देख, ये मुर्दा हो चुका था, ये मर चुका था, इसकी हालत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब ये लौट आया है। इसका मतलब है कि ये खोया हुआ था अब मिल गया है। हालेलुया। हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी कई दफ़ा ऐसा ही होता है, हम सब कुछ होने के बावजूद अपने आसमानी बाप से दूर चले जाते हैं, और जब हम अपने आसमानी बाप से दूर जाते हैं हमारी हालत इसी बेटे की तरह हो जाती है। हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई बरकत नहीं रहती, हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई भी ऐसी ब्लेसिंग नहीं रहती, कोई भी जलाल नहीं रहता। और जब हम महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ भी नहीं रहा और हम अपने बाप के पास लौट आते हैं, और जो अपने बाप के पास लौट आता है उसके लिए बाप बाहें फैलाए हुए खड़ा हुआ है। हालेलुया। अगर आप बाप के पास नहीं लौटते तो बाप इंतज़ार में हैं कि किस वक्त मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे पास लौट कर आएंगे। ज़रूरत है कि अगर आज हम भटके हुए हैं, ज़रूरत है कि अगर आज हम खोए हुए हैं तो हम अपने बाप के पास वापस आ जाएं, क्योंकि हमारा बाप हमारे लिए जश्न मनाने को तैयार है। वो चाहता है कि हम मुर्दा ना रहें, बल्कि क्या करें, फिर से जी उठें और ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। हालेलुया। आज हमने कलाम में से यही बात सीखी है कि हमने मुर्दा ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि क्या करना है, ज़िंदगी को जीना है। जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदा खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और ये सीखने के लिए आपको तैयार करे कि अगर आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई मुर्दापन है, अगर आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हम बाप से दूर हैं, तो वक्त है कि हम वापस अपने बाप के पास आ जाएं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।